दोस्तों काफी सारे लोगों का एक मेरे पास में सवाल आ रहा था कि सर बंधन बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए। तो आज मैं बेसिकली बंधन बैंक के स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बंधन बैंक कैसा बैंक है, क्या आपको बंधन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, या फिर आपको किसी और बैंक की तरफ जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बंधन बैंक के बारे में, तो भाई देखो, बंधन बैंक प्राइवेट बैंक है और यहाँ पर अगर आप जाते हो कोई भी काम वगैरह करवाने के लिए, तो भाई इनके कर्मचारी थोड़ा-सा अच्छा कस्टमर्स के साथ में व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके का कस्टमर जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप जाकर के कोई भी काम वगैरह करवा सकते हो ब्रांच के माध्यम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के बात करें, तो इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.1 का रेटिंग है, 55 के का रिव्यू है, 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है और 72 एमबी का ये एप्लीकेशन है। तो भाई एप्लीकेशन का साइज थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर क्योंकि ये काफी छोटे लेवल का बैंक है, तो इतना कस्टमर्स इसके है नहीं। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा बंधन बैंक DICGC से इंश्योर है, यानी कि यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सेफ है। अगर बंधन बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो। वैसे बंधन बैंक काफी पुराना बैंक है, तो डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर हम अकाउंट ओपनिंग को लेकर के बात करें, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी भी बंधन बैंक के ब्रांच में जा करके। यहाँ पर आपका एज 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। आप माइनर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं 10 ईयर्स प्लस से। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर आपको 2.70% से लेकर के 6% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कब देखने को मिलता है? जब आपके अकाउंट में काफी हाई बैलेंस होता है, तभी आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वैसे भाई यहाँ पर आपको 2.70% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई स्टैंडर्ड रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर देखो, जो स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट्स है ना, उसके ऊपर तो खैर 2,000 है, लेकिन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 5,000 रुपए ये में भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस। अब अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं, जैसे कि आपको 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, अब 5,000 रुपए में से आप 3,000 रुपए मेंटेन कर रहे हो और 2,000 रुपए मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो 2,000 का आप 6% निकाल लेना, जितना आएगा उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना। तो भाई उतना आपको सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको कम से कम 150 रुपए प्लस जीएसटी सर्विस चार्जेस देना ही देना पड़ेगा, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर 20 पेज का चेकबुक आपको यहाँ पर मंथ देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। जहां पर काफी सारे बैंक आपको पर एनम चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करते हैं, वहीं पर बंधन बैंक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर मंथ ऑफर करता है, वो भी 20 पेज का चेकबुक। बाकी कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर मंथ आप 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ब्रांच के जरिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पर मंथ। यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं ऑनलाइन, एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो ब्रांच के माध्यम से अगर आप पैसे वगैरह निकालते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इशुएंस फीस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ईयर एनुअल फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो 200 रुपए मैंने बताया है, ये इशुएंस फीस है भाई। तो मान के चलो कि 200 रुपए प्लस जीएसटी आपको हर साल देना ही देना पड़ रहा है। ये इशुएंस के नाम पर ले रहे हैं और वो एनुअल के नाम पर ले रहे हैं, तो बराबर ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें, तो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने बंधन बैंक के सर्विस चार्जेस में जाकर के ज्यादा मैंने ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। भाई यहाँ पर सर्विस चार्जेस ज्यादा तो इन्होंने लिखा वगैरह नहीं है, यहाँ पर जो भी लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। सर्विस चार्जेस में जैसे कि काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, या फिर कैश डिपॉजिट लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, ये इन्होंने अपने वेबसाइट के अंदर मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता।
वैसे मैं ब्रांच से संपर्क कर रहा हूँ, ब्रांच में जा करके मैं वहाँ से सर्विस चार्जेस इनका निकालूँगा, फिर आपको अलग से एक वीडियो दूँगा, जिसमें मैं आपको क्लेरिफिकेशन के साथ में बताऊँगा कि बंधन बैंक में आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन जो ऑप्शनल बातें थी, जो इनके वेबसाइट पर मुझे मिला, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये था इनका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। आप चाहे तो बंधन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।